हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म शिवम स्टडी सेंटर्स पर। मैं अभिषेक चौधरी। आज हम बात करते हैं कक्षा 12th के हिंदी में पंचलाइट कहानी की, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के मुताबिक, जो कि 5 नंबर का हर बार पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं। इसमें गुलरी काकी हैं जिनका तथा मुनरी इनकी पोती है, वह गोधन जो कि नायक हैं। ये 3 मुख्य पात्र हैं इस कहानी में। आइए देखते हैं। रामनवमी के मेले में इस बार महतो टोली के पंचों ने एक पेट्रोमैक्स खरीदा, जो कि रामनवमी का मेला था। इस बार एक टोली है जिसका नाम महतो है, उसके पंचों ने एक पेट्रोमैक्स खरीदा। इस पेट्रोमैक्स को गांव वाले पंचलेट कहकर पुकारते थे। ये जो पेट्रोमैक्स है इसे गांव वाले पंचलेट कहकर पुकारते थे या कहते थे। पंचलेट खरीदने के बाद जो 10 रुपये बच गए थे, उनसे पूजा की सामग्री भी खरीदी तथा जो पंचलेट खरीदा था उसमें से जो 10 रुपये बचे थे उनसे उन्होंने पूजा की सामग्री भी खरीद ली थी। सबको पंचलेट आने की प्रसन्नता थी तथा जो पंचलेट खरीदा था उसके खरीदने की सबको अधिक खुशी थी। इस खुशी में कीर्तन का आयोजन किया गया तथा थोड़ी देर में टोली के सभी लोग पंचलेट देखने के लिए एकत्र हो गए। थोड़ी देर में सभी अपना काम से निवृत्त होकर जो टोली के लोग थे वह उस पंचलेट को देखने के लिए एक जगह एकत्रित हुए। लेकिन प्रश्न यह पैदा हुआ कि पंचलेट को जलाएगा कौन। खरीदने से पहले किसी के दिमाग में यह बात नहीं आई थी तथा प्रश्न यह हुआ कि उस पंचलेट को जलाएगा कौन। किसी पे भी उस पंचलेट को जलाना नहीं आता था, तब खरीदने से पहले किसी ने भी यह बात नहीं सोची थी। अंत में यह निर्णय हुआ कि दूसरी पंचायत के आदमी की मदद से पंचलेट नहीं जलाया जाएगा। अंत में यह सोच विचार किया गया कि किसी अन्य पंचायत के आदमी से उस पंचलेट को जलाया नहीं जाएगा, चाहे वह बिना जले ही क्यों न रह जाए। आज किसी ने अपने घर में डिबरी जिसे डिबिया भी नहीं जलाई थी। आज इस खुशी में किसी ने अपने घर पर डिबिया भी नहीं जलाई थी कि पंचलेट के न जलने से पंचों के चेहरे उतर गए। जब वह पंचलेट नहीं जला तो इससे पंच जो थे उनके चेहरे उतर गए, वह उदास हो गए। राजपूत टोली के लोग उनका मजाक बनाने लगे तथा जो राजपूत टोली थी उसके जो लोग थे वे उनका मजाक बना रहे थे, लेकिन सबने धैर्यपूर्वक उस मजाक को सहन किया। वहीं पर गुलरी काकी की बेटी मुनरी बैठी थी। जो गुलरी काकी थी उसकी बेटी मुनरी बैठी थी। वह जानती थी कि गोधन पंचलेट जलाना जानता है, लेकिन पंचायत ने गोधन का हुक्का पानी बंद कर रखा था। मुनरी गोधन से प्रेम करती थी। उसने अपनी बात अपनी सहेली कनेली को बताई। उसने यह जो बात थी कि गोधन पंचलेट जलाना जानता है, उसने यह बात अपनी सहेली, जो उसकी सहेली थी, उसे कनेली को बताई। कनेली ने यह सूचना सरदार तक पहुंचा दी कि गोधन पंचलेट जलाना जानता है। जो उसकी सहेली कनेली थी उसने यह सूचना सरदार तक पहुंचा दी कि जो गोधन है वह पंचलेट को जलाना जानता है। सभी पंच सोच विचार में पड़ गए कि गोधन को बुलाया जाए अथवा नहीं। सभी जो पंच थे उन्होंने सोच विचार किया कि गोधन को बुलाया जाए या नहीं। अंत में उसे बुलाने का निर्णय लिया गया। सरदार ने छड़ीदार को भेजा, लेकिन छड़ीदार के कहने से गोधन पंचलेट जलाने के लिए नहीं आया। जो सरदार था उसने छड़ीदार को भेजा, लेकिन छड़ीदार के कहने से वह नहीं आया। आखिर गुलरी काकी गोधन के झोंपड़े में गई और उसे मनाकर ले आई। अंत में जो गुलरी काकी थी वह गोधन के घर गई, वह उसे मनाकर ले आई। गोधन ने पंचलेट में तेल भरा
तभी गोधन ने पूछा कि स्पिरिट कहाँ। स्पिरिट का नाम सुनकर सभी लोग उदास हो गए, लेकिन गोधन ने अपनी होशियारी से गरी के तेल की सहायता से ही पंचलेट को जला दिया। पंचलेट के जलाने पर सभी लोगों में प्रसन्नता की लहर दौड़ उठी। वह लोगों का दिल का मैल दूर हो गया था। जैसे ही पंचलेट जली सभी लोग प्रसन्न हो गए, लोगों के दिल का मैल दूर हो गया। कीर्तनिया लोगों ने एक स्वर में महावीर स्वामी की जय ध्वनि की, अर्थात जो गाने बजाने वाले लोग थे उन्होंने एक ही स्वर में महावीर स्वामी की जय बोली तथा नारे लगाए। कीर्तन शुरू हो गया। गोधन ने सबका दिल जीत लिया। मुन्नरी हसरत भरी निगाहों से गोधन की ओर देखा। मुन्नरी ने प्रेम भरी निगाहों से प्रेम पूर्वक गोधन की ओर देखा। सरदार ने गोधन को बहुत प्यार से अपने पास बुलाकर कहा, जो सरदार था उसने गोधन को बहुत प्रेम से अपने पास बुलाया और कहा, तुमने जाति की इज्जत रखी है, तुम्हारे साथ खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। अंत में गुलरी काकी ने गोधन को रात के खाने पर निमंत्रित किया। अंत में गुलरी काकी ने गोधन को रात के खाने पर आमंत्रित किया, बुलाया। गोधन ने एक बार फिर से मुन्नरी की ओर देखा और उससे दृष्टि मिलते ही लज्जा के कारण मुन्नरी की पलकें झुक गईं। मुन्नरी की पलकें झुक गईं। इस कहानी को मैंने नोटबुक में इसलिए नहीं लिखा कि कहानी को लिखने से ज़्यादा सुनने से समझ में आता है तथा यह हर साल किसी न किसी सेट में पूछी जाती है तथा यह 5 नंबर की आती है। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद तथा मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।